अभी हम रुके हुए हैं मनाली में जीटीएम कॉटेजेस में, जो कि दिल्ली से मनाली जाते वक्त करीब 15-20 किलोमीटर पहले पड़ता है मनाली के। ये कॉटेज व्यास नदी के किनारे है और आज हमारा जाने का प्लान है मणिकरण। मणिकरण जाने के लिए हम सुबह बाय रोड निकल गए और सुबह भुंटर से मुड़ते हुए पार्वती नदी के किनारे किनारे हम चलते गए। ये है पार्वती नदी और रास्ते में पड़ता है कसौल। कसौल जो कि फॉरेन टूरिस्ट, ट्रैकिंग और एक विशेष वनस्पति जो नशे में उपयोग होती है के लिए बहुत फेमस है, बहुत विख्यात है। और ये आप देख रहे हैं बगल में पार्वती नदी है और हम पहुंच रहे हैं, चल रहे हैं मणिकरण की ओर। ये एरिया एडवेंचर्स और ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है और मनाली से मणिकरण तक का जो रास्ता है वो करीब 2-2.5 घंटे का है और मणिकरण का अल्टीट्यूड है करीब 6000 फीट। ये आप देख सकते हैं, रास्ते में पहाड़ वगैरह काटे हुए हैं, थोड़ा मुश्किल रास्ता है। और अभी हम पहुंच गए हैं मणिकरण साहिब। ये है गुरुद्वारा मणिकरण साहिब और यहाँ पर आपकी जो विशेषता है कि पूरे मणिकरण में जगह जगह गर्म पानी के झरने हैं। मणिकरण में प्रवेश करते ही हमने पहला पानी का कुंड देखा, गर्म पानी का कुंड, और लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। अल्टीट्यूड जो हाइट है वो करीब समुद्र तल से 6000 फीट है। बाहर बहुत ठंड है लेकिन पानी बहुत गर्म है। नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं यहाँ पर बहुत सारे। यहाँ पर यही हिदायत है कि जितने भी हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं इनमें ज़्यादा देर ना नहाएं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और बाकी सल्फर और भी केमिकल्स रहते हैं जिससे थोड़े चक्कर जैसे आने लगते हैं। ये है गुरुद्वारा मणिकरण साहब में प्रवेश करते हुए वहाँ का खूबसूरत नज़ारा। ये पार्वती नदी किनारे, ये पास में आप देख रहे हैं हॉट वाटर पूल है जहाँ पर लोग नहा रहे हैं और यहाँ ऐसे बहुत सारे पूल्स हैं। ये नदी का एकदम ठंडा पानी, बाहर बहुत ठंडी हवा, ये गुरुद्वारा और आसपास हॉट वाटर स्प्रिंग्स। अब हम प्रवेश कर गए हैं गुरुद्वारा मणिकरण साहिब में। यहाँ की खूबसूरती और विशेषता यह है कि बीच में आप देख सकते हैं कि वाहेगुरु की प्रेयर्स, प्रार्थना चल रही है, तो बीच में है वाहेगुरु। और आसपास इस गुरुद्वारे में आप देखेंगे तो चारों तरफ देवी देवताओं की भी फोटो लगी हुई हैं। गुरुद्वारा मणिकरण साहब सिख और हिंदू दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये आप देख रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर वाहेगुरु हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं पास में लक्ष्मी जी की फोटो है, पास ही फोटो है शिव पार्वती जी की गणपति जी के साथ। ये यहाँ गणपति जी की फोटो है, राधा कृष्ण। और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो देखें कि ये हिस्ट्री जो इतिहास है उसका यहाँ पर लगा हुआ है। और अब आगे आप देखेंगे गुरुद्वारा मणिकरण साहिब में तो ये दुर्गा जी की फोटो लगी हुई है। एक बहुत ही पवित्र स्थल जहाँ पर एक संगम स्थल है दोनों धर्मों का और बहुत ही पवित्र स्थल है। पास में आप जाकर देखेंगे तो ये हनुमान जी की फोटो लगी हुई है और पास में वहीं वाहेगुरु की प्रार्थना चल रही है। ये वैष्णो देवी का फोटो है, ये यहाँ पर राधा कृष्ण है। तो भारतीय संस्कार, धर्म और परंपरा को दिखाती हुई ये बहुत ही पवित्र और सुंदर जगह है। हर भारतीय को यहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। इस गुरुद्वारे के अंदर बहुत ही ऊर्जा और आनंद की अनुभूति होती है। ये आप देख रहे हैं आसपास हनुमान जी, शिव पार्वती जी की फोटो है, महाकाली जी की फोटो है, राम जी की फोटो भी इसी गुरुद्वारे में लगी हुई है। तो यह है गुरुद्वारा मणिकरण साहिब। अब यहाँ देखिए जो चाय बन रही है सभी श्रद्धालुओं के लिए लंगर में, और लंगर का जितना भी खाना बन रहा है वो पूरा उन झरनों के गर्म पानी की भाप से बनता है। तो ये जो चाय जो बन रही है गैस से या आग से नहीं बन रही है, ये गर्म पानी के भाप से बन रही है, जो यहाँ झरनों के पानी में गर्म भाप आती है। और ये पूरे लंगर का खाना भी पानी के गर्म पानी के भाप से ही बनता है। गुरुद्वारे के पास ही नीचे और पीछे वाले हिस्से में आप ये देखेंगे कि हॉट केव्स हैं, गुफाएं हैं, जो कि नीचे जो गर्म पानी की धाराएं बहती हैं उसके कारण बहुत गर्म है। बाहर बहुत ठंड है, 2 या 3 डिग्री। शिव पार्वती जी और पार्वती जी की मणि से ये इस जगह की कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस जगह की कहानियां जो है वाहेगुरु से भी जुड़ी हुई हैं। तो इस जो स्थल है यहाँ पे जो अंदर गुफाएं हैं, यहाँ पर बहुत गर्मी अंदर फील होती है। जो यहाँ पर कथाएं हैं, कहानियां हैं, उसके हिसाब से यहाँ
पार्वती जी की मणि गुम गई थी और उससे जुड़ी काफ़ी कहानियाँ हैं। ये जो कहानियाँ हैं जिसमें आपको शिव पार्वती शेषनाग आदि का वर्णन मिलेगा और वाहेगुरु जो हैं उनका भी यहाँ की जो ऐतिहासिक कहानियाँ हैं उनसे उनका नाम जुड़ा हुआ है। ये गुफाओं में इतनी गर्मी है कि यहाँ हमें अपना जैकेट उतारना पड़ता है, पसीना आने लगता है और पैर जो हम क्योंकि कुछ पहना हुआ है पैरों में नहीं है तो पैर जलन करने लगते हैं गर्मी के मारे, इतनी गर्मी है यहाँ। और इन गुफाओं के बाहर निकलते से बहुत ठंड है। गुरुद्वारे के बाहर निकलते से ही शिव जी का मंदिर है और वहाँ पर ये एक और कुंड है जहाँ पर गर्म पानी में ये खाना पक रहा है। हांडियों में दाल चावल आदि रख के और खाना पकाया जा रहा है। 20 से 40 मिनट में पक जाता है। यह है हमारा वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 में इसके बाद एक और वीडियो जो मैंने बनाया वो आप देखिएगा, जिसमें मैंने पूरा ये डिटेल में बताया है खाना कैसे पकता है। तो ये अभी हम गुरुद्वारे के बाहर जस्ट निकले हैं। उसके बाद है शिव जी का मंदिर जहाँ पे ये खाना पक रहा है और जो पार्ट बी ऑफ वीडियो है, दूसरा पार्ट है, उसमें और डिटेल में आपको देखने मिलेगा कि ये खाना वगैरह कैसे पकता है यहाँ का। लोग छोटी छोटी पोटलियाँ लेके यहाँ खाना पकाते हैं। ये है गुरुद्वारा, पास में ही है शिव जी का मंदिर और ये नंदी। मैं हूँ विजय और एक और वीडियो इसके बाद मैंने बनाया है पार्ट बी, जिसमें बाकी मंदिरों का और बाकी जो गर्म पानी के झरने हैं जैसा कि एक ये है जो आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे झरनों का वीडियो और डिटेल्स मैंने बनाए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ विजय। वीडियो है मार्च 2024 का, मणिकरण से।